लोकसभा चुनावों के लिए 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। छठे चरण में 57 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। इन 6 चरणों में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। बिहार, यूपी समेत अधिकतर राज्यों में भी 62 से 63% वोटर ही मतदान के लिए अपने घरों से निकले। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का ट्रेंड अलग ही रहा। यहाँ अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ। चुनावी हिंसा की खबरों के बीच सभी चरणों में 76% से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। बंगाल के वोटरों के जोशीले रुख को देखकर पूर्वानुमानों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी और टीएमसी का दावा है कि इस बार वोटर उनके पक्ष में बाहर निकले। इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ट्रेंड एनालिस्ट प्रशांत किशोर के उस बयान की चर्चा की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। अभी तक ये माना जाता रहा है कि बम्पर वोटिंग एक तरफा रिजल्ट के शुरुआती रुझान हो सकते हैं। दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बम्पर वोटिंग के बाद बदलाव देखा गया। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के दौरान पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। संदेश खाली, ओबीसी आरक्षण, शिक्षक भर्ती घोटाला और नंदीग्राम में हिंसा जैसे मुद्दों के बीच राज्य में अभी तक 33 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 1 जून को 7वें चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 3 सीटों पर 81.9% मतदान हुआ। दूसरे चरण में भी वोटरों का जोश हाई रहा। 76.58% वोटिंग हुई। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव की खबरें भी आने लगी और तीसरे चरण में 77.53% वोटरों ने वोट डाले। चौथे चरण में यह आंकड़ा 80% को पार कर गया। वहीं 5वें और छठे चरण में 78.45 और 82.7% वोटिंग हुई। ट्रेंड ऐसा रहा तो आखिरी चरण में भी करीब 75% वोटिंग होगी। सवाल यह है कि बंगाल में हवा का रुख पिछले चुनावों से अलग होगा। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि लक्ष्मी भंडार योजना के कारण उसे महिला वोटरों का समर्थन मिला है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में बंगाल के लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल के सभी हिस्सों में नजर भी आ रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एनडीए 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। अपने दावों के समर्थन में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, जबकि बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारतीय राज्यों में उसकी सीटें बढ़ रही हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत लोगों को हैरान कर सकती है। इस बीच भारी मतदान से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने 30 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी के कैडर और कार्यकर्ता चुनावी माहौल में मुद्दों के बजाय बूथ प्रबंधन पर फोकस करते दिखे। इसके जवाब में बीजेपी ने भी अपने समर्थक वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने में सफल रही है। वहीं चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेताओं के बीजेपी में आने से भी माहौल बदला। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी ने बड़ी चतुराई से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के मुद्दे बदल दिए। इस चुनाव में केंद्र में सरकार चुनने के लिए चर्चा होनी चाहिए थी, मगर ज्यादातर लोग ममता बनर्जी के कामकाज पर रायशुमारी करते थे। चुनाव के बीच में शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट के फैसले पर व्यापक बहस हुई। संदेश खाली हिंसा की चेहरा रही रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था को चुनावी बहस में ला दिया। रही सही कसर ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले ने पूरी कर दी, जिसमें पिछले 13 साल से जारी किए सर्टिफिकेट को एक झटके में रद्द कर दिया गया। टीएमसी भी बीजेपी के मुद्दों में उलझ कर रह गई। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अपनी सभाओं में सीएए के खिलाफ भाषण देती रही। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे केंद्रीय मुद्दों को गर्मजोशी से पेश नहीं किया। राज्यपाल के खिलाफ महिला उत्पीड़न के आरोप भी राजनीतिक विवाद के कारण संदेश खाली का जवाब नहीं बन सका। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, तभी पता चलेगा कि प्रशांत किशोर के दावों में कितना दम दिखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।